बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी ऑमलेट बर्गर और इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी ऑमलेट बर्गर और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। आधी मैंने प्याज ली है, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। हस्बे ज़रूरत हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। एक मैंने एग लिया है, आपने अगर ज़्यादा बर्गर बनाने हो तो ज़्यादा एग ले सकते हैं। मैंने एक बर्गर बनाना है तो मैंने एक ही एग लिया है। और इसमें जो मसाला जात जाएंगे वो देख लेते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून दखनी मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून साल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली। तो ये तमाम इसमें मसाला जात जाएंगे जिससे हम ऑमलेट बनाएंगे। और एक मैंने बर्गर लिया है। अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा एग भी ले सकते हैं और ज़्यादा इस तरह से ब्रेड भी ले सकते हैं, यानी एक ब्रेड का एक एग है। और इसके अलावा जो इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो हैं खीरे हैं, बंद गोभी है और एक छोटी प्याज है। तो सबसे पहले हमने ऑमलेट बनाना है। ऑमलेट बनाने के लिए हम ये जो मसाला जात हमने ऐड करने हैं ये एग में ऐड करने हैं। एग में मैं ये तमाम मसाला जात ऐड कर दूँगी। और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे। जी एक मैंने पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो अब हम ऑमलेट बना लेते हैं। जी ऑमलेट बनाएंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसमें हमने ऑमलेट बना लेना है। जी ऑमलेट जो है वो तैयार हो चुका है तो वो मैंने निकाल लिया है। अब हम ब्रेड को सेक लेंगे। हल्का हल्का सा घी लगा के ब्रेड को सेक लेंगे। जी ब्रेड को मैंने सेक लिया है तो अब हमने क्या करना है, इस पर हमने रखना है ऑमलेट और इस पर हम रखेंगे खीरे बंद गोभी ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। ऑमलेट बर्गर जो कि तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। चाहें तो आप इसको टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप रायते वाली चटनी बना सकते हैं, इमली वाली चटनी बना सकते हैं। तो मैं तो इसको रायते वाली चटनी के साथ खाने वाली हूँ। और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इसको कौन सी वाली चटनी के साथ इसको खाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो BLI चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।